भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहन, बाहर तो इंद्रदेव बरस रहे हैं और यहाँ पर भगवान की जिनवानी बरस रही है। हाँ, दोनों ही आनंद करने वाले हैं। जब खूब गर्मी होती है तब बरसात होती है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और आपने केशी कुमार श्रमण और इंद्रभूति गौतम, उस अध्ययन के अंदर उनके संवाद के बीच में एक प्रश्न सुना था, जिसके अंदर केशी कुमार श्रमण ने इंद्रभूति गौतम से एक प्रश्न पूछा था कि हे मुनिवर, मनुष्य के भीतर अग्नियां जल रही हैं। मनुष्य के भीतर क्या जल रही है? अग्नियां जल रही हैं। आपने उन अग्नियों को कैसे बुझाया? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? महामेघ से जल प्राप्त करके उन अग्नियों को बुझाया। और फिर वापिस प्रति प्रश्न किया था, हे मुनिवर, वो अग्नियां कौन सी हैं और वो महामेघ का जल कौन सा है? तो याद आया वो अग्नियां कौन सी हैं? क्रोध, मान, माया और लोभ। हाँ, ये कषाय की अग्नि जल रही है। और महामेघ का जल कौन सा है? श्रुत, शील और तप। क्या क्या बताया? श्रुत, शील और तप, ये है महामेघ के जल। जैसे बाहर की अग्नि को, बाहर की तपत को जो इंद्र का बरसाया हुआ जल है वो उन अग्नि को शांत करता है, लेकिन हमारे जीव आत्मा के अंदर, हमारे भीतर के अंदर जो अग्नियां जल रही हैं, उसके लिए श्रुत रूपी जल हमें चाहिए। उस जल के बिना, भगवान की वाणी के बिना ये अग्नियां शांत होने वाली नहीं है। तो ऐसी वर्षा हो रही है जिनवानी की, और भगवान की वाणी जो कल्याण करने वाली है, मोक्ष को प्रदान करने वाली है, उनको बंधुओं हम श्रवण कर रहे हैं। और बड़ा ही भाग्य है आपका भी और मेरा भी। हाँ, पहले तो गुरुदेव की कृपा और उसके बाद में गुरनी मैया का बहुत बड़ा आशीर्वाद, क्योंकि अगर चाहते तो गुरनी मैया भी इसका वांछन कर सकते थे। लेकिन कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी अनुकंपा है गुरनी मैया की कि उन्होंने ये अवसर किसको दिया है? हाँ, मुझे अवसर दिया है। तो गुरनी मैया की बहुत कृपा है और उसके साथ में आप सबकी भी बहुत कृपा है। हाँ, क्योंकि आप लोग श्रवण करने के लिए नहीं आए तो किसको सुनाएंगे? हाँ, अपना स्वाध्याय हम कर सकते हैं, लेकिन सुनाते वक्त एक बात मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति कुछ पढ़ रहा है और एक वो है जो दूसरों को सिखा रहा है। इस बात को ध्यान से समझना। एक व्यक्ति तो वो है जो स्वयं बैठ करके या माला फेर रहा है या स्वाध्याय कर रहा है, कुछ अध्ययन कर रहा है, और एक व्यक्ति वो है जो दूसरों को ज्ञान सिखा रहा है। ज्यादा कर्मों की निर्जरा कौन कर रहा है? हाँ, कारण क्या होता है इसके अंदर? ऐसा खुद की भी स्वाध्याय है, आपकी भी स्वाध्याय। एक और कारण है इसके अंदर कि जब हम स्वाध्याय करने के लिए खुद बैठते हैं ना, तो मन इधर उधर जा सकता है। इसको गहराई से जानना। इस बात को, माला फेरने के लिए बैठते हैं या स्वाध्याय करने के लिए बैठते हैं तो मन क्या हो जाता है? इधर उधर भटक जाता है। लेकिन जब हम सुनाने के लिए बैठते हैं उस समय मन कहीं नहीं जाता, मन एकाग्र रहता है। तो इसी को तो एकाग्र करना है। तो गुरुदेव की भी कृपा है, गुरनी मैया की कृपा है और आप सबका भी आशीर्वाद है, सबकी कृपा है कि ऐसा अवसर हमें यह मिला है भगवान की वाणी का श्रवण करने का, पान करने का। तो हमें इस अवसर को चूकना नहीं है। और एक तरह से आपकी परीक्षा भी है, क्योंकि बाहर बरसात हो रही है। जिन्होंने प्रमाद कर लिया वो रह गए, और जिन्होंने हिम्मत की वो यहाँ तक आ गए हैं। बहुत बहुत अनुमोदना है आप सबकी। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था भगवान के वर्षीदान।
जिनके अंदर आपने कल यह वर्णन श्रवण किया कि किस किस प्रकार से धन आता है, कहाँ से धन आता है, कौन धन लेकर के आते हैं और किस प्रकार कौन से देव उस सोने को मुद्राओं के अंदर वहां पर उनको परिवर्तित करते हैं, 16-16 मासा की मुद्राएं बनाते हैं और उन मुद्राओं के ऊपर तीर्थंकर भगवान का, उनके माता पिता का, उनकी नगरी का क्या लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। और जिसके अंदर बताया गया था कि प्रभु एक दिन के अंदर 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का क्या देते हैं, दान देते हैं और पूरे वर्ष भर के अंदर 3,88,88,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का क्या देते हैं, दान देते हैं। अब इस वर्षी तप का फल क्या होता है, जो दान लेने वाले हैं उनके जीवन के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसके अंदर सबसे पहली बात क्या बताई कि जिस समय भगवान वर्षी दान देते हैं तो वर्षी दान का प्रभाव ऐसा होता है 12 वर्ष तक 6 खंड के अंदर शांति बनी रहती है। कितना बड़ा प्रभाव है, हाँ, कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक। और कितने क्षेत्र के अंदर, पूरे 6 खंड यानी पूरे भरत क्षेत्र के अंदर, चाहे वो भरत क्षेत्र है चाहे ऐरावत है, कुल मिलाकर के जो 6 खंड है पूरे क्षेत्र के अंदर 12 वर्ष तक क्या रहती है, शांति रहती है। ऐसा होता है प्रभु का वर्षीदान। और दूसरा क्या बताया गया है, जिनके हाथ के अंदर वो धन आता है, जो स्वर्ण की मुद्राएं प्रभु दान देते हैं, वो मुद्राएं जिनके हाथ में आती हैं वो उस धन को ले जाकर के जहां कोष के अंदर या भंडार में या तिजोरी में, क्योंकि धन ले जाकर के कहीं ना कहीं तो रखेंगे, तो वो धन जिस कोष में, जिस भंडार में ले जाकर के रखा जाता है, उस धन में से वो आगे 12 वर्ष तक कितना भी खर्च करता रहे, स्वयं के लिए उपयोग करे चाहे हाथों से दान दे, कितना भी खर्चा करे, 12 वर्ष तक वो भंडार खाली नहीं, वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। और तीसरी विशेषता क्या बताई कि जिस प्राणी के हाथ में वो धन जाता है, वो दान जाता है, उसके शरीर के अंदर यदि पहले कोई रोग है तो वो रोग क्या हो जाते हैं, हाँ, पूरे रोग समाप्त, चाहे कैसा भी रोग शरीर के अंदर हो। और यहाँ तक बताया वो दान लेने वाला प्राणी यदि मंद बुद्धि है यानी पागल है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, वो मंद बुद्धि है या बाल है या बुद्धिशाली नहीं है, प्रज्ञाहीन है, लेकिन दान का प्रभाव ऐसा, उसकी वाइब्रेशन ऐसी होती है कि मंद बुद्धि वाले भी प्रज्ञाशील बन जाते हैं और बुद्धिशाली बन जाते हैं और उनके शरीर में जितने भी रोग हैं, पुराने रोग समाप्त हो जाते हैं और 6 महीने तक कोई छोटा मोटा रोग भी शरीर में होने वाला नहीं। और ऐसा ही वर्ण समोसरण के अंदर भी आपको यदि याद हो तो समोसरण के अंदर भी वर्णन आया था। कौन सा वर्णन आया, कुछ याद है ऐसा? हाँ, जो जल, जो बावड़ियां बनी हुई होती है, जो मुख्य द्वार है, मुख्य जो पॉल है, हर पॉल के पास में क्या बनी हुई होती है, हाँ, बावड़ी बनी हुई होती है, बावड़ी बनी हुई होती है जिसके अंदर स्वर्ण के कमल खिले हुए होते हैं और उसके अंदर शुद्ध और पवित्र निर्मल जल होता है। जो उस बावड़ी के पानी के अंदर स्नान कर लेता है उसके समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं और 6 महीने तक नया रोग नहीं आता है। और अगला बताया गया, जिस प्राणी के हाथ में वो दान राशि जाती है उसका यश, उसकी कीर्ति, उसकी ख्याति और नाम के अंदर वृद्धि होती है, यानी उसका यश बढ़ जाता है, उसकी ख्याति और कीर्ति बढ़ जाती है। और अगला बताया गया है कि दान लेने के लिए कौन कौन आते हैं, क्या केवल सामान्य प्राणी ही आते हैं या दीन दुखी आते हैं या निर्धन और गरीब लोग ही आते हैं? नहीं, यहाँ तक बताया कि 6 खंड के जो अधिपति है ना, चक्रवर्ती, क्या कमी है चक्रवर्तियों के पास में? कोई कमी नहीं है, 14 रत्न है, अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है, पूरे 6 खंड के ऊपर राज्य है जिनका। इतना साम्राज्य होने के बाद में भी वो चक्रवर्ती भी आते हैं, बलदेव भी आते हैं, वासुदेव भी आते हैं, मांडलिक राजा भी आते हैं, सेठ और सेनापति आते हैं और कैसे बड़े उत्साह के साथ में, बड़ी उमंग के साथ में, बड़े हर्ष के साथ में आते हैं और भगवान के हाथ से वो दान प्राप्त करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, वो दान कभी भी अभवी के हाथ में नहीं जाता।
किसके हाथ में नहीं जाता है? हाँ, भवी अभवी की डेफिनेशन तो सुनी होगी। भवी किसे कहते हैं? जिसमें मोक्ष में जाने की योग्यता है। जाएगा या नहीं जाएगा ये कोई गारंटी नहीं, लेकिन उसमें मोक्ष में जाने की योग्यता होती है। वो तो कौन होता है? भवी। लेकिन एक प्राणी वो होते हैं जिसके अंदर 3 काल में भी मोक्ष में जाने की योग्यता नहीं। तो ऐसे जो अभवी प्राणी होते हैं, पहली बार तो अभवी बटे वहां पर पहुंचते ही नहीं है, और यदि पहुंच जाएं तो उनके हाथ में दान जाता नहीं है, और हाथ में चला भी जाता है। क्योंकि वहां पर जब भगवान दान देते हैं ना, तो चारों तरफ कौन खड़े रहते हैं? देवता खड़े रहते हैं। अलग अलग देवता वहां पर खड़े रहते हैं। अलग अलग देवता की ड्यूटी होती है कैसे भीड़ को संभालना है। तो वो क्या करते हैं कि यदि अभवी प्राणी के हाथ में दान चला जाता है तो वो देवता उसको गायब कर देते हैं, क्योंकि अभवी प्राणी के हाथ में भगवान का दान नहीं जाता है। और एक विशेषता क्या बताई गई, अगर किसी के भाग्य में जितना लिखा हो, क्योंकि भगवान कोई गिन गिन कर तो देते नहीं है, इसको इतना देना, इसको इतना देना, भगवान कोई गिन गिन करके नहीं देते हैं। वो तो अपने आप में डूबे हुए हैं और देते रहते हैं। लेकिन क्या कहा गया, यदि किसी के भाग्य में जैसे मान लो 10 मोहरें लिखी हुई हैं और 20 चली गई, तो 20 प्राप्त नहीं होंगी। वो देवता क्या कर देंगे? ये सब कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि देवताओं की विक्रिया है, वो दिखाई देने वाला नहीं। कुल मिलाकर के जितना भाग्य में लिखा हुआ है उतना ही प्राप्त होता है, और भवी प्राणी के हाथ में जाता है। और जाने के बाद में, दान प्राप्त होने के बाद में कभी शरीर में रोग शोक आने वाला नहीं है। तो ऐसी एक नहीं बंधुओं, अनेक विशेषताएं हैं वर्षी दान की। और ऐसा वर्षी दान देने के बाद में, साल भर के बाद में भगवान आरूढ़ होते हैं अपनी आत्मा का कल्याण करने, कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, खुद भी अपना कल्याण करते हैं और भवी प्राणियों के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं इन जिनवानी के माध्यम से। तो जो जिनवानी का हम पान कर रहे हैं, जिनके अंदर आज आपने स्वाध्याय श्रवण किया 26वें अध्ययन का, और 26वें अध्ययन का नाम क्या है? हाँ, समाचारी, सामायारी। सामायारी का अर्थ होता है समाचार। अब पहले तो ये समझना है समाचारी किसे कहते हैं। समाचारी का अर्थ बताते हुए यदि सामान्य भाषा के अंदर हमें कहें, सामान्य शब्दों के अंदर समाचारी का अर्थ होता है व्यवस्था। क्या होता है? व्यवस्था। और यदि इसका दूसरा अर्थ बताएं, इसका अर्थ होता है दिनचर्या। प्रत्येक प्राणी की क्या होती है? दिनचर्या। तो इसके अंदर, समाचारी के अंदर एक व्यवस्था बताई गई है, एक दिनचर्या बताई गई है। किसकी? साधु की। साधु को सुबह से लगाकर शाम तक क्या करना, और सूर्यास्त के बाद में सुबह तक क्या करना है, कौन कौन सी क्रिया करनी है, कैसे कैसे क्रिया करनी है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे स्वाध्याय करनी है, कैसे गुरु की आज्ञा में चलना। लेकिन यहाँ पर बंधुओं एक ध्यान रखें, जब आप इनको पूरी समाचारी को सुनेंगे ना, पूरी समाचारी को सुनेंगे, उस समय पहले तो सुनने में क्या लगता है कि ये समाचारी केवल साधु के लिए है। यही सोचेंगे ना, किसके लिए बताए? हाँ, समाचारी तो साधु के लिए ही होती है। लेकिन जब हम ध्यान से इसको सुनेंगे, इसके ऊपर चिंतन करेंगे, तो क्या जानेंगे हम, क्या समझेंगे कि ये समाचारी केवल साधु के लिए ही नहीं है, ये समाचारी श्रावक के, गृहस्थ के घर में होनी भी जरूरी है। और यदि ये समाचारी, ये नियम, ये दिनचर्या सभी के जीवन के अंदर आ जाती है ना, तो जो घर आज नर्क बन चुके हैं, घर क्या बन चुके हैं? हाँ, ऊपर से देखने में बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा परिवार है, आनंद से रह रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हर प्राणी के घट में अशांति का वास हो गया। किसका वास हो गया? चाहते तो सब शांति, सभी शांति चाहते हैं, लेकिन 1 मिनट की शांति नहीं है। क्योंकि आज की परिस्थिति ऐसी है, मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल गए। तो इसके अंदर वही कर्तव्य बताया गया है कि सबका अपना अपना कर्तव्य होता है। और जब यह समाचारी, ये दिनचर्या, ये व्यवस्था प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आ जाती है, तो उसके जीवन के अंदर होती है शांति, उसके जीवन में होती है खुशहाली, और जीवन में होता है आनंद और मंगल। तो ध्यान से श्रवण करेंगे, अपनी नजर को इधर उधर नहीं।
इधर उधर ध्यान नहीं रखना, कोई आएगा और कोई जाएगा, ये तो होता रहेगा। हमें समझने का प्रयास करना है। तो समाचारी यानी एक छोटी सी परिभाषा दी कि समाचारी किसे कहते हैं? साधुचर्या के सम्यक आचार के विधि विधान को कहते हैं समाचार। छोटी सी डेफिनेशन दे दी कि जो साधुचर्या है, जो साधु की चर्या है, उसके सम्यक आचार को, आचार यानी आचरण, सम्यक यानी सही, तो सही आचार का जो विधि विधान है उसको कहते हैं समाचारी। और बंधु यूं भी कहते हैं, चाहे साधु का जीवन है, चाहे गृहस्थ का जीवन है, चाहे घर के अंदर है, चाहे ऑफिस के अंदर है, चाहे बाजार के अंदर है, हर स्थान के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि नहीं? और जहां पर भी जाए उन रूल्स का क्या करना? पालन करना। और रूल का पालन करते हैं तो मतलब हम सम्यक दिशा की ओर जा रहे हैं। तो साधुचर्या की जो सम्यक आचार बताया गया, विधि विधान बताया गया, उसको कहते हैं समझ। अब यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है कि जो एक मुनि है, जो श्रमण बन गए हैं, उन मुनि का ध्येय क्या है? ध्येय यानी लक्ष्य। मुनि का लक्ष्य क्या है? वो तो आप भी आराम से बता सकते हैं। हाँ, बस ये जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। मुनि का लक्ष्य मोक्ष है और आपका लक्ष्य क्या है? हाँ, लक्ष्य तो मोक्ष ही है, लक्ष्य तो मोक्ष ही है। तो मुनि का ध्येय, मुनि का लक्ष्य, और प्रत्येक साधक का लक्ष्य एक ही है, मुक्ति को प्राप्त करना, सिद्धत्व को प्राप्त करना, बुद्धत्व को प्राप्त करना और निर्वाण को जाना। अब हमारा लक्ष्य, हमारा साध्य तो हो गया मोक्ष, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ साधन तो भी तो चाहिए ना। लक्ष्य को प्राप्त करना है तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? साधन। जैसे मान लो उदाहरण के माध्यम से आपको राजस्थान जाना है, आपका लक्ष्य क्या है? राजस्थान जाना है। तो राजस्थान को ऐसे तो नहीं पहुंच जाएंगे, वहां पर जाने के लिए क्या चाहिए? साधन चाहिए। क्या चाहिए? साधन। अब कई प्रकार के साधन है। अब कोई फ्लाइट से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा, या कोई खुद का व्हीकल लेकर के जाएगा, और साधु संत है तो 11 नंबर की गाड़ी से जाएंगे। साधन तो है ना, कुछ ना कुछ साधन है। तो उसी प्रकार मोक्ष को प्राप्त करने का जो साधन बताया गया है, वो साधन बताए गए हैं दो। कितने साधन बताए? दो साधन। कौन कौन से? पहला तो है ज्ञान। कौन कौन से साधन है? पहला तो है ज्ञान और दूसरा है आचार। ध्यान से समझना इस बात को। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? मुनि का ध्येय क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? साधन चाहिए। और साधन कितने हैं? दो। कौन कौन से? ज्ञान और आचार। अब ज्ञान और आचार, आचार किसे कहते हैं? आचार यानी क्रिया, आचार यानी आचरण, क्रिया। तो जो क्रिया है, एक तो है क्रिया और एक है ज्ञान। लेकिन याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक मनुष्य ने ज्ञान खूब सीख लिया, जान लिया कि यह कार्य करने से मेरी आत्मा का कल्याण होगा, क्या केवल जान लेने से हो जाएगा? नहीं, उसको उस चीज के अंदर आचरण करना पड़ेगा, यानी क्रिया करनी पड़ेगी। तो ज्ञान भी अधूरा है और क्रिया भी क्या है? अधूरी। जैसे बचपन के अंदर आपने वो कथा सुनी होगी, अंधे और लंगड़े वाली। सुनी कि नहीं सुनी? एक बिगड़ जंगल है, बहुत बिगड़ जंगल है। उस जंगल के अंदर दो व्यक्ति फंस गए। एक तो है अंधा और एक क्या है? लंगड़ा। अब अंधा चल तो सकता है लेकिन रास्ता दिखाई नहीं देता, और जो लंगड़ा है वो देख सकता है लेकिन चल नहीं सकता। सूर्यास्त का समय हुआ, दोनों ने विचार किया यदि इस जंगल को पार नहीं किया ना तो दोनों शिकार बन जाएंगे। कोई जंगली जानवर आएगा और अपना ग्रास बना लेगा। तो दोनों ने एक निर्णय लिया, ऐसा करो। अंधे ने क्या कहा? भाई तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। क्या बैठ जाओ? क्योंकि लंगड़ा चल नहीं सकता। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं चलता रहूंगा और तुम क्या करना मुझे? हाँ। तो लंगड़ा रास्ता बताता रहा और अंधा वैसे वैसे चलता रहा और दोनों पार हो गए। और यदि लंगड़ा कहता कि मैं रास्ता नहीं बताऊं और अंधा कहता मैं चलूं नहीं, तो दोनों ही मौत के मुंह में चले जाते। तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और जब दोनों मिल गए तो क्या हो गए? पूर्ण। उसी प्रकार ज्ञान और क्रिया, एक है अंधा और एक है लंगड़ा, और जब ये दोनों मिल जाते हैं, जीवन में आ जाता है ज्ञान और दूसरी आ जाती है क्रिया, तो ये दोनों पूर्ण हो जाते हैं। और ये दोनों
पूर्ण होकर के बनते हैं मोक्ष में जाने का साधन। और इस अध्ययन के अंदर जो मुख्य रूप से चर्चा चलेगी वो चलेगी आचार यानी क्रिया। क्रिया कैसी होनी चाहिए, और आचार भी 2 प्रकार का बताएं। कितने प्रकार का? पहले तो लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष को प्राप्त करने के साधन कितने हैं? 2। कौन कौन से? ज्ञान और क्रिया। हाँ, आचरण। आचरण कहो या क्रिया कहो, तो ज्ञान और क्रिया या ज्ञान और आचरण। और आचरण भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है व्रतात्मक। कौन सा होता है? हाँ, व्रतात्मक होता है। एक होता है व्यवहारात्मक। एक तो व्रत रूप में, एक व्यवहार रूप में। व्रत रूप में जैसे साधु के लिए आचार क्या बताया गया व्रत रूप के अंदर, जैसे 5 महाव्रत हैं। और कल आपके सामने बात चली थी 5 समितियों की, 3 गुप्तियों की। और छठा रात्रि भोजन का त्याग बताया गया। 17 प्रकार का संयम बताया गया। 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य की बाढ़ बताई गई। ये सब क्या है? व्रत। जो व्रत होते हैं, नियम होते हैं, उपनियम होते हैं, वो किसमें आते हैं? व्रतात्मक में। एक होता है व्यवहारात्मक। व्यवहार किसे कहते हैं? साधु को कैसी क्रिया करनी चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी व्यवहार के अंदर कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे क्रिया करना, कैसे बड़ों के साथ में व्यवहार करना। व्यवहार का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बंधुओं, क्योंकि जो सामने वाला है हमारे मन को नहीं पढ़ पाता। हम मन के अंदर भीतर में कितने विनयवान हैं, कितने सरल हैं, कितने अच्छे हैं, कितने पुण्यवान हैं, ये सामने वाले को पता नहीं चलता। सामने वाला तो हमारा क्या देखता है? हाँ, आज व्यवहार देखेगा। हमारा क्या देखेगा? व्यवहार देखेगा। हम कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो इसके अंदर व्रत की बात नहीं चल करके किसकी बात चलेगी? हाँ, मुख्य रूप से व्यवहार की बात चलेगी। और जो व्रतात्मक आचार होता है वो होता है अहिंसा प्रधान। कैसे होता है? हाँ, कल परसों भी यही बात बताई थी। भगवान ने जितने व्रत नियम उपनियम बताए हैं वो अहिंसा को मूल में रख करके बताए, अहिंसा को पुष्ट करने के लिए बताए। तो जो व्रतात्मक व्यवहार होता है वो क्या प्रधान होता है? अहिंसा प्रधान होता है। और जो व्यवहारात्मक होता है वो व्यवस्था प्रधान होता है। क्या होता है? व्यवस्था प्रधान तो होता है, लेकिन मूल में क्या रखी जाती है? अहिंसा ही मूल में रखी जाती है। अहिंसा को मूल में रख करके इसके अंदर व्यवहार बताया गया है। एक श्रमण को, एक साधु को, एक शिष्य को अपने गुरु के साथ में, अपने बड़ों के साथ में, अपने गुरु भाइयों के साथ में, बड़े गुरु भाइयों, छोटे गुरु भाइयों, सबके साथ में व्यवहार कैसा, कुल मिलाकर के साधु की चर्या कैसी होनी चाहिए। और बंधुओं, यहाँ पर जो हिंसा अहिंसा की बात चली, हिंसा भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? मन से, वचन से और काया से। मन के द्वारा यदि अशुभ चिंतन आ जाए तो मन से हिंसा, वचन के द्वारा अशुभ वचन बोलते हैं, कठोर वचन बोलते हैं तो वाचिक हिंसा होती है, काया के द्वारा ऐसी क्रिया करते हैं तो कायिक हिंसा होती है। और साधु को ना मन से हिंसा करनी, ना वचन से हिंसा करनी और ना ही कायिक। तो आपने ये तो मतलब समझ लिया होगा कि समाचारी का मतलब होता है, एक शब्द के अंदर यदि कहें व्यवहार, क्या होता है? हाँ, तो व्यवहार कैसे करना चाहिए, जिसका पहले 4 लाइनों के अंदर सार निकालते हुए क्या कहा कि साधु की आचार संहिता पालना अनिवार्य है। साधु की आचार संहिता पालना अनिवार्य है। सम्यक व्यवस्था के लिए ये साधु का कर्तव्य है। साधु की आचार संहिता पालना अनिवार्य है। सम्यक व्यवस्था के लिए ये साधु का कर्तव्य है। आचरण से पुष्ट होती, आचरण से पुष्ट होती रत्नत्रय की साधना भव पार पाने के लिए कोई न हो अवहेलना, कोई न हो अवहेलना। 4 लाइनों के अंदर बंधुओं बड़ा ही सुंदर सार निकाला ज्ञानियों ने। क्या कहा कि साधु की आचार संहिता पालना अनिवार्य है। एक साधु के लिए बताया जो उनकी आचार संहिता है, क्योंकि ये समाचारी क्या है? आचार संहिता। तो इस आचार को पालना साधु के लिए क्या है? अनिवार्य। इसके अंदर कोई छूट नहीं है। जो आचार संहिता बताई, जो क्रिया बताई, उसका पालन करना बड़ा ही जरूरी है। और सम्यक व्यवस्था के लिए ये साधु का कर्तव्य है।
आचार संहिता को पालना, नियमों को पालन करना साधु का कर्तव्य है। किस लिए कर्तव्य है? सम्यक व्यवस्था क्या बनी रहे? व्यवस्था सम्यक यानी सही, जो उनके ग्रुप के अंदर है, उनके गण में है, उनके गच्छ में है, जो श्रमण संघ के अंदर, साधुओं के संघ के अंदर, ताकि क्या बनी रहे? व्यवस्था। तो उनका यह कर्तव्य है, क्योंकि बंधु दो चीजें होती हैं, चाहे सांसारिक जीवन है चाहे साधु का जीवन। हर मनुष्य के जीवन के अंदर दो चीजें होती हैं, घर के अंदर रहते हुए या साधु जीवन के अंदर रहते हुए। एक तो होता है कर्तव्य, इस बात को ध्यान से सुनना। एक तो क्या होता है? कर्तव्य। दूसरा क्या होता है? अधिकार। क्या होता है? अब चाहे घर के अंदर चाहे एक माता है, चाहे पिता है, चाहे संतान है, चाहे बहू है, चाहे यहाँ तक उनकी सेवा करने वाला सेवादारी क्यों नहीं हो, तो चाहे ग्रस्त है चाहे साधु है, प्रत्येक के जीवन में दो चीजें, कर्तव्य और अधिकार। कर्तव्य का मतलब करने योग्य, ड्यूटी। कर्तव्य यानी जो उसकी ड्यूटी है उसको करना चाहिए, उसके करने योग्य कार्य है उसको जरूर करना चाहिए, वो तो है उसकी ड्यूटी यानी कर्तव्य। अधिकार क्या होता है? पावर। अधिकार यानी पावर। लेकिन पावर इस्तेमाल करने का अधिकार किसके पास में है? ड्यूटी करने वाले। बड़ों की बात नहीं है यहाँ पर, बड़ों का भी कर्तव्य भी है और अधिकार भी है, लेकिन पावर इस्तेमाल कौन कर सकता है? जो पहले अपनी क्या करता है? ड्यूटी। लेकिन आजकल कमी किस चीज की आ गई? इंसान अपनी पावर तो सब बताता है। एक बेटा क्या कहता है? पिताजी के कमाए हुए धन के अंदर मेरा क्या है? अधिकार, मेरा हिस्सा है। तो अपना अधिकार तो बताता है, लेकिन पिताजी की सेवा करना मेरी ड्यूटी है उसको भूल गया। हाँ, सेवा करना मेरी ड्यूटी नहीं है, लेकिन पिताजी ने जो धन कमाया उसके अंदर मेरा क्या है? अधिकार। लेकिन अधिकार वही ले सकता है जिसने अपना कर्तव्य निभाया है, और जिसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है उसको अधिकार जताने का कोई हक नहीं। तो साधु के लिए भी क्या बताया कि सम्यक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए साधु का कर्तव्य बनता है कि इस आचार संहिता का पालन करे और आचरण से पुष्ट होती रत्न त्रय की साधना। जो त्रय रत्न ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि जो रत्न त्रय बताए गए हैं, इन साधना की पुष्टि कब होती है? लक्ष्य की पुष्टि कब होती है? और लक्ष्य कब प्राप्त होता है? जब हमारा आचरण अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? आचरण अच्छा होता है। तो इसके अंदर बताया गया कि संघ के अंदर, समूह के अंदर रहने वाले मुनियों के लिए, और मुनि भी दो प्रकार के बताए। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते हैं स्थविर कल्पी और एक होते हैं जिन कल्पी। जिन कल्पी मुनि आजकल नहीं, लेकिन पुराने जमाने के अंदर क्या होते थे? जिन कल्पी मुनि। और उनके भी बंधु एक साधना कई उच्च स्तर पर पहुंच जाती थी, तब गुरु उनको आज्ञा देते थे जिन कल्पी बनने के लिए। जिन कल्पी मुनि एक तो दिगंबर रहते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे और दूर रहते थे, ज्यादातर गांव से बाहर रहते थे। कई प्रकार के नियम उनके बड़े कठोर होते, और जिन कल्पी मुनि अकेले रहते। क्या रहते? अकेले। लेकिन दूसरे होते हैं स्थविर कल्पी मुनि, जो संघ में रहते हैं, गण में रहते हैं, गच्छ के अंदर रहते हैं और समूह के अंदर रहते हैं। और यह जो आचार संहिता बताई गई, जो समाचारी बताई गई, यह जिन कल्पी मुनियों के लिए नहीं है। यह किनके लिए है? स्थविर कल्पी। क्योंकि हम विनय करेंगे, वयावच करेंगे, कब करेंगे? जब समूह में रहेंगे। व्यवहार किसके साथ में होता है? समूह, चार जनों के बीच में, तभी तो व्यवहार करेंगे। अकेले व्यवहार किसके साथ में करेंगे? तो जो स्थविर कल्पी मुनि है उनके लिए यह व्यवहार बताया गया है। और व्यवहारात्मक आचार से संघ की व्यवस्था, एकता और अखंडता बनी है। संघ में क्या बनी रहती है? अखंडता। तो यह समाचारी 10 प्रकार की बताई। कितने प्रकार की? तो पहले भजन की 4 लाइनों के माध्यम से श्रवण करते हैं कौन कौन सी 10 प्रकार की समाचारी है। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो, परियोजन से बाहर जाए
वाचन। निवृत्त होकर जब लौटे तो करे निश्चयी वाचन। लक्ष्य चेतना रहेगा मन में, लक्ष्य चेतना रहेगा मन में। इसका ध्यान रखा लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, महावीर की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। भिक्षा में जो प्राप्त हुए दूजों को दे आमंत्रण, लाने को जाए तब पूछे क्या लाऊं मैं मुनिगण। इसे चंदना बतलाया है, इसे चंदना बतलाया है। श्रेष्ठ भाव अपना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, महावीर की अमृत वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो। त्रय रत्नों की प्राप्ति हेतु उव संपदा पाए, अन्य गणों में जाकर भिक्षु अपना ज्ञान बढ़ाए। गुरु आज्ञा से ऐसा कर ले, गुरु आज्ञा से ऐसा कर ले। इसका ध्यान रखा लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना। तो जिसके अंदर बंधु 10 प्रकार की समाचारी, जिसके अंदर सबसे पहली समाचारी बताई गई है अवश्य ही। कौन सी बताई? हाँ, किसे कहते हैं अवश्य? क्या अर्थ होता है अवश्य का? जिसके लिए कहा कि प्रयोजन से बाहर जाए करे अवश्य ही वाचन। एक शिष्य को यदि स्थानक से किसी आवश्यक कार्य के लिए, जरूरी कार्य के लिए घर से बाहर जाना है तो सबसे पहले तो गुरु की आज्ञा, क्या लेनी? गुरु की आज्ञा लेनी। तो गुरु की आज्ञा लेकर के बाहर जाए और जाते समय अवश्य शब्द का उपयोग करना। कैसे? अवश्य ही, अवश्य ही, अवश्य। अर्थात गुरुदेव मैं किसी आवश्यक कार्य के लिए क्या जा रहा हूँ बाहर। क्योंकि बंधुओं साधु तो प्रयोजन से ही बाहर जाते हैं, किसी आवश्यक कार्य के लिए ही जाते हैं। बिना आवश्यक कार्य के साधु को अपने स्थान से बाहर जाना कल्पता ही। आवश्यक कार्य के लिए, चाहे जरूरी कार्य के लिए ही जाए, लेकिन गुरु की क्या लेनी? बिना आज्ञा वहां से बाहर नहीं जाना है। और दूसरी क्या बताई गई है? निषेध की। कौन सी बताई? निषेधी की। निषेधी का अर्थ क्या होता है? जिस कार्य के लिए बाहर गए थे, जो कार्य करने के लिए बाहर गए थे, वो कार्य क्या हो गया? संपूर्ण। अब चाहे वहां पर जंगल के लिए गए, चाहे गोचरी के लिए गए, चाहे कहीं मंगलिक देने के लिए गए, किसी भी कार्य के लिए गए, वो कार्य क्या हो गया?
हाँ संपूर्ण हो गया। और वो कार्य करके वापिस स्थानक के अंदर उपाश्रय के अंदर प्रवेश करे, उस समय एक शब्द निस्सही, कौन सा? हाँ, तो उसका भी 3 बार उपयोग करे, निस्सही निस्सही निस्सही, ताकि गुरु के कानों के अंदर वो स्वर पड़े और गुरु समझ जाए मेरा शिष्य जिस कार्य के लिए गए थे उस कार्य को कंप्लीट करके संपूर्ण करके क्या आ गए हैं। हाँ, इसका क्या कारण है बंधुओं? एक तो भगवान ने क्या फरमाया, शिष्य को गुरु की आज्ञा के बिना कुछ करना ही नहीं। कितना भी छोटा से छोटा काम हो, यहाँ तक स्वाध्याय करने के लिए बैठे ना, माला फेरने के लिए बैठे, कोई भी कार्य करने के लिए बैठे तो पहले गुरु की क्या लेना। हाँ, ये केवल साधु के लिए जरूरी है क्या? हाँ, ये क्रियाएं जो बताया कि ये 10 प्रकार की समाचारी साधु के लिए है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ये केवल साधु के लिए ही नहीं है। ये किसके लिए जरूरी है? हाँ, साधु के लिए तो है ही, साधु के लिए तो है ही, लेकिन श्रावक के गृहस्थ के जीवन में भी जरूरी है। जब घर से बाहर जाए तो बड़ों की क्या ले, लेकिन आजकल आज्ञा लेना क्या हो गया ज्यादा। मैं पूरा का पूरा नहीं कहती हूँ, क्योंकि जब तक सत्य धरती पर है ना, ये धरती टिकी हुई है सत्य के आधार पर है। अभी सत्य, सेवा भी है, भक्ति भी है, विनय भी है, पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ। और जिस दिन ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा ना, तो समझ लेना छठा आरा लगने वाला, धरती पर प्रलय आ जाएगा। धरती टिकी हुई है इसलिए कुछ ना कुछ है, बाकी ज्यादातर घरों के अंदर क्या हो गया, बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन होता है। बड़ों की आज्ञा कोई लेना चाहता ही, और तैयार होकर के रवाना होते हैं, और उस समय हो सकता है जाते जाते कहते, वो भी थोड़े विनयवान होंगे तो कह देंगे, बाकी वो भी कहने वाले नहीं है। लेकिन बंधुओं याद रखना, जब हम घर से रवाना होते हैं, आप कभी भी घर से रवाना हो, यदि घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं तो पहले उनकी क्या लेना, आज्ञा लेना। और रवाना हुए तो जाते वक्त उनको प्रणाम करना, उनको नमन करना। तो जब आप नमन करेंगे, आप अपना सिर झुकाएंगे, सामने वाला कितना भी कठोर क्यों नहीं है, मैं तो कहूँ चाहे पत्थर दिली क्यों नहीं है, चाहे आपके और उनके माता पिता के बीच में झगड़ा भी क्यों नहीं हो गया हो, आखिर वो माता पिता हैं। और जब आपका सिर बड़ों के चरणों में झुकेगा तो उनका हाथ स्वतः ही कहाँ पर चला जाएगा, आपके सिर पर जाएगा कि नहीं जाएगा। सुखी रहो, आनंद में कहेंगे। उससे क्या होगा, जब बड़ों का आशीर्वाद लेकर के निकलते, घर से निकलते हैं, और बाहर कोई विपत्ति आने वाली है, संकट आने वाला है, घटना आने वाली है, घटना होने वाली है, दुर्घटना घटने वाली है, तो बड़ों के आशीर्वाद के अंदर वो ताकत होती है कि बड़ी बड़ी घटनाएं भी टल जाती हैं। और मान लो इससे भी ज्यादा घटना का कोई ऐसा योग बना हुआ है, घटना घटेगी भी, लेकिन जितनी चोट लगनी थी, जितनी चोट लगनी थी, वो माता पिता का आशीर्वाद ऐसा हुआ थोड़ी सी खरोच आकर के रहे। कई बार ऐसा देखा ना कि जब 2 गाड़ियां आपस में टकराती हैं और गाड़ियों की परिस्थिति देख करके तो ऐसा लगता है इसके अंदर जितने भी लोग होंगे ना, शायद एक भी नहीं बचा। लेकिन होता क्या है, एक के भी खरोच नहीं है। ये कारण क्या है, बड़ों का आशीर्वाद। तो इसलिए कहा साधु को भी जब बाहर जाना तो गुरु की आज्ञा लेनी, और अंदर आए तो भी समाचार देने। समाचार देने का कारण क्या होता है कि आप घर से कह करके निकले हम 1 घंटे के बाद में आएंगे, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, तो घर में बड़ों को क्या होती है, चिंता होती है। और जब आते ही समाचार दे देते हैं कि हम आ गए तो उनके मन में भी शांति। तो ये बात बताएगी। और तीसरी बताई गई है समाचारी आपृच्छना। कौन सी बताई, आपृच्छना। आपृच्छना का अर्थ क्या होता है कि हम यदि एक शिष्य यदि किसी अपने खुद के कार्य में प्रवृत्ति कर रहे हैं, अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में गोचरी पानी का कार्य निबड़ गया और स्वाध्याय का काम है, या माला फेरने का काम है, या पढ़ाई लिखाई करने का काम है, उस समय जब किसी कार्य में प्रवृत्ति करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए बैठते हैं, तो उस समय भी गुरु की क्या लेनी, आज्ञा। और यहाँ तक गुरु आज्ञा का, गुरु सेवा का महत्व बंधुओं भगवान ने इतना फरमाया है कि स्वाध्याय करने के लिए भी बैठे ना, एक तरफ तो है गुरु की सेवा और एक तरफ है स्वाध्याय। इन दोनों में बड़ा कौन है? हाँ, गुरु की सेवा। स्वाध्याय को भगवान ने बड़ा नहीं बताया है, तपस्या को बड़ा नहीं बताया, बड़ा किसको बताया? सेवा को।
तो जब सब कार्य से निवृत्त हो जाए, स्वाध्याय करने का समय है, तो शिष्य के लिए क्या कहा, स्वाध्याय करने के लिए बैठे तो उस समय गुरु के पास में जाए और हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक पूछे कि गुरुदेव या गुरुनी मैया, मेरा स्वाध्याय करने का समय है, लेकिन स्वाध्याय करने से पहले यदि आपकी सेवा का कोई कार्य हो तो पहले मुझे सेवा का अवसर, क्योंकि सेवा तो स्वाध्याय से भी बड़ी होती है। और बंधुओं, जो शिष्य गुरु की सेवा के अंदर प्रवृत्त हो जाता है ना, तो ज्ञान का प्रकाश तो स्वतः ही हो जाता है। याद रखना, उसको ज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान कोई बाहर से नहीं आता। कोई भी ज्ञानी बनता है, केवल ज्ञान भी आता है, वो बाहर से नहीं आता है। केवल ज्ञान तो हमारे भीतर था, भीतर है, भीतर ही रहेगा, लेकिन उसको केवल क्या करना है, प्रकट करना, प्राप्त नहीं करना, केवल ज्ञान को प्रकट करना है, और वो प्रकट स्वतः ही हो जाए। तो गुरु की आज्ञा लेकर के खुद का कार्य करना हो तो भी गुरु की आज्ञा लेकर के करना। और चौथा बताया गया है प्रतिपृच्छना। तीसरा तो बताया था आपृच्छना, और चौथा कौन सा बताया, प्रतिपृच्छना। प्रतिपृच्छना का अर्थ क्या होता है, और जो सहयोगी मुनि है, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर कोई 5 थाना है, कोई 7 थाना है, तो गुरु तो एक है और बाकी सभी क्या है, शिष्य है, गुरु भाई हैं। अब कोई गुरु भाई बड़े हैं, कोई गुरु भाई छोटे हैं, और उनका खुद का तो कार्य हो गया, अभी उनके पास में समय है, और किसी गुरु भाई का कोई काम है और उन्होंने बोला कि भाई मेरे इस कार्य के अंदर सहयोग दे, तो उनका भी सहयोग करना, जरूर करना, लेकिन किसकी आज्ञा लेकर के, हाँ, गुरु की आज्ञा लेना कि मेरे गुरु भाई को, बड़े गुरु भाई को, छोटे गुरु भाई को मेरी सेवा की आवश्यकता है, आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं क्या करूं, उनकी सेवा करूं, उनकी मदद करूं। ऐसा करने से क्या होता है, ये जो सब बातें बताई ना बंधुओं, क्योंकि जो भगवान का ये धर्म है ना, बहुत साइंटिफिक धर्म है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी भगवान के धर्म का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। एक एक बात के पीछे, एक एक क्रिया के पीछे बहुत रहस्य छिपे हुए। इसका कारण भी क्या बताया, इसके 2 फायदे हैं, खुद के कार्य के लिए भी आज्ञा लेनी, गुरु भाई के कार्य के लिए भी आज्ञा लेनी। इसके 2 लाभ बताए गए हैं। एक तो श्रमण के अंदर, साधु के अंदर श्रमशीलता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, हाँ, दूसरों के सेवा करने की भावना आएगी। एक तो श्रम, वो आलसी नहीं बनेंगे, प्रमादी नहीं बनेंगे। नहीं तो गोचरी पानी आई, खाना पीना खा लिया और सो नहीं, उनके अंदर श्रमशीलता बढ़ेगी, आलस नहीं आएगा। और दूसरी सेवा की भावना आएगी, और जब सेवा की भावना आ जाती है तो पीछे और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। और 5वां बताया गया छंदना। क्या बताया, छंदना का अर्थ क्या होता है, जब भिक्षा लेने के लिए यानी गोचरी लेने के लिए जाए तो एक साधु का कर्तव्य क्या है, सबसे पहले तो गुरु के पास में जाए और गुरु के पास में जाकर के पूछे, गुरुदेव आपके स्वास्थ्य के अनुसार आपको किस चीज की आवश्यकता है, क्या चलता है, क्या लाना क्या नहीं लाना। अगर मुझे सुस्ता आहार मिल जाएगा, जो वस्तु आपके स्वास्थ्य के अनुसार चाहिए वो वस्तु यदि मुझे मिल जाएगी तो मैं अवश्य लेकर के आऊंगा। और लेकर के कब आऊंगा, जब मुझे मालूम होगा। इसलिए पहले तो गुरु से पूछे कि आपको कौन सी वस्तु की, कौन से आहार की आवश्यकता है। लेकिन गुरु के साथ साथ में दूसरे गुरु भाइयों से भी पूछे, उनसे भी पूछे कि आपको किस वस्तु की आवश्यकता है। और ऐसा पूछ करके गोचरी लेने के लिए जाए, और वहां पर गोचरी के अंदर जो पदार्थ मिले, ऐसा नहीं है कि मेरे मनपसंद की मिल गई वो तो गोचरी ले ली, क्या कर लिया, हाँ, जो चीज मुझे भाती है ना वो तो मैंने ले ली, और दूसरों की जो भाती है वो चीज हमने हाँ नहीं ली। ऐसा कभी नहीं करना साधु को, खुद की पसंद की ले या नहीं ले, पहले जो गुरु को चाहिए, गुरु भाइयों को चाहिए, उनकी जो आवश्यकता अनुसार वस्तु है वो गोचरी लेकर के आए। और गोचरी लाने के बाद में क्या बताया, सबसे पहले किसको बताए, गोचरी गुरु को बतानी। और गुरु को बताने के बाद में अब गोचरी करने के लिए बैठना, जैसे समिति और गुप्ती के अंदर भी आया था कि गोचरी लाते वक्त भी दोष लगने की संभावना रहती है, और गोचरी करने के लिए बैठते हैं उस समय भी मांडले के 5 दोष लगते हैं। और ये बातें केवल साधु के लिए नहीं है ना, साथ में ये भी याद रखते रहना, आप लोगों के लिए भी जरूरी है। जब घर से बाहर निकलो, सुबह सुबह अपने ऑफिस में, दुकान में, बाहर कहीं जाओ तो अपने बुढ़े माता से, पिता से पूछ करके जाओ।
कि माता जी आपके मन में कुछ आ रहा हो नई चीज खाने का तो मैं आपके लिए लेकर के आऊं, आपकी औषधि खत्म हो गई है, दवाई खत्म हो गई है तो आपके लिए लेकर के जाऊं। ये एक पुत्र का कर्तव्य है, बहू का भी कर्तव्य। तो उसी प्रकार एक साधु के लिए भी बताया गया, उनसे पूछ करके जाए, वैसी गोचरी लेकर के आए और ला करके सबसे पहले गुरु को बताए। और गुरु को बताने के बाद में अब गोचरी करने का समय हो गया है, उस समय सबको आमंत्रण दे। क्या दे? यानी सबको बुलाए कि गोचरी करने का अवसर हो गया है, आप पधारो। और सबसे पहला आमंत्रण किसको? गुरु को। उसके बाद में गुरु भाइयों को। तो गुरु भाइयों को, छोटों को, बड़ों को दे। और उस समय गोचरी करने के लिए जब बैठ भी जाए तो गोचरी करने के लिए बैठे और जो मालूम है ये चीज गुरुदेव को भाती है तो सबसे पहले खुद ना खा करके अपने गुरुदेव को दे। और मन के अंदर अहोभाव आने चाहिए। उस समय भी मन में क्या आने चाहिए? अहोभाव। क्योंकि बंधुओं, संसार के अंदर दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक वो होते हैं जो केवल खुद खा करके प्रसन्न हो जाते हैं, एक वो होते हैं जो दूसरों को। तो हमें कैसे प्रसन्न होना चाहिए? खा करके नहीं। तो कहा कि उतरिया घाटी और विया माटी। ये पदार्थ क्या है? टेस्ट कहाँ तक है? केवल जहाँ तक जीभ है वहां तक की टेस्ट है, नीचे उतरा सब क्या है? माटी है। और हमने यदि विनय भाव से दूसरों को दिया है, बंधुओं, बड़े कर्मों की निर्जरा होती है, बड़े कर्मों की निर्जरा होती है। तो पहले गुरु को दे, अपने गुरु भाइयों को दे। इससे क्या होता है? दो फायदे। क्या होते हैं? दो फायदे। पहला तो आतिथ्य सत्कार की भावना बढ़ती है, क्योंकि पूछ करके जाते हैं, उनके पसंद की चीज लेकर के आते हैं। एक तो आतिथ्य सत्कार की भावना बढ़ती है, और दूसरी जो रस लोलुपता है ना, रस के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति क्या होती है? घटती। आसक्ति के भाव घटते हैं। और छठा बताया गया इच्छाकार। क्या बताया गया? इच्छाकार के अंदर क्या बताया? दूसरों की इच्छा जान करके उनकी परिचर्या करना। परिचर्या करना यानी सेवा करना। गुरु की तो सेवा करना ही, अन्य जो गुरु भाई हैं और जो साधु हैं उनकी इच्छा जान करके पहले उनसे पूछना, अगर आपको कोई सेवा का कार्य है तो मुझे प्रदान कीजिए। उनका सिर दुख रहा है, पांव दुख रहे हैं, शरीर में अस्वस्थता है, तो उनकी क्या करना? परिचर्या करना, हाथ पांव दबाना, सिर दबाना और मालिश करना। क्योंकि बंधुओं, सेवा का बड़ा फल बताया गया। ज्ञान का फल इतना बताया कि नहीं बताया, क्योंकि आप यदि ज्ञानी संतों की लिस्ट, केवल ज्ञानियों की लिस्ट बनाने के लिए बैठे ना, तो बहुत हुए केवल ज्ञानी। और अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानियों की लिस्ट भी बड़ी लंबी है। जब सेवा भावियों की लिस्ट बनाते हैं तो कितने नाम आते हैं? एक ही नाम आता है। सेवा भावियों के अंदर सबसे बड़ा नाम कितने आते हैं? एक। कौन सा नाम आता है? नंदी सेन जी का। किनका नाम आता है? कभी अवसर हुआ तो वो भी किस्सा आपको सुनाएंगे, नंदी सेन जी का। क्योंकि कई साधक ऐसे होते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या कर लेते हैं। कई साधक ऐसे होते हैं, खूब ज्ञान सीख लेते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं कर लेते हैं, लेकिन सबसे कठिन क्या होता है? क्योंकि सेवा करने के लिए छोटा बनना पड़ता है। सेवा कौन कर सकता है? कोई बड़ा बनकर के सेवा नहीं। अपने अंदर अहंकार आ जाए, मैं बड़ा हूँ, वो सेवा नहीं कर सकता है। सेवा कौन करेगा? छोटा। और याद रखना, जो छोटा है ना, वही एक दिन बड़ा बनेगा। जैसे बीज का चंद्रमा ही धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त करते करते क्या बनता है? पूनम का चांद। और अपने आप को पहले ही पूनम का चांद समझ लिया तो अब क्या होने वाला है? क्षति को प्राप्त होने वाले हैं। तो छोटा बना करके चलता है, वही विनयवान होता है, वही सेवा की भावना रखता है। और सेवा करने वाले के कहा कि उनको 6 चीजों की वृद्धि सदैव होती रहती है। और 7वां बताया गया मिच्छाकार। क्या बताया? मिच्छाकार का अर्थ होता है मिच्छामि दुक्कडम। क्या होता है? यानी साधु जीवन के अंदर कोई स्खलना हो गई। स्खलना यानी गलती। इंसान गलतियों का पुतला है। यह थोड़ी ना कि साधु बन गए कोई गलती नहीं होगी। गलती किससे नहीं होती है? जो वीतराग होते, जो वीतराग बन गए हैं, केवल ज्ञानी बन गए हैं, परमात्मा बन गए हैं, उनसे गलती नहीं होती है। बाकी सामान्य इंसान से तो क्या होती है? गलती होती है। तो साधु के लिए क्या बताया? ध्यान रखते रखते भी, यत्न करते करते भी उससे कोई स्खलना हो गई, कहीं पर गलती हो गई, तो साधु को रिजु होना चाहिए, सरल होना चाहिए, एक बच्चे की तरह। और वो सरल बनकर के, नम्र होकर के गुरु के पास में जाए।
और गुरु के पास में जाकर के स्पष्ट बात कह दे, गुरुदेव मेरी ऐसे ऐसे गलती हुई, अपनी गलती को स्वीकार करे और गुरु से प्रायश्चित ले और आत्मनिंदा करे, तो ये होती है मिथ्याकार। और 8वां बताया गया तथाकार। कौन सा बताया? तथाकार का अर्थ क्या होता है? आप मंगलिक श्रवण करते हैं ना, उसके बीच बीच में एक शब्द बोलते हैं, कौन सा? तहत बोलते हैं ना, तहत बोलते हैं, कोई तहती भी बोलते हैं। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? गुरुदेव आपने जो फरमाया है वो बात सत्य है। इसका मतलब क्या है? आपने जो फरमाया वो बात क्या है? सत्य। तो शिष्य को क्या चाहिए? गुरु जो भी उपदेश दे ये सोचना चाहिए गुरु जो कुछ कह रहे हैं, चाहे गुस्से में कह रहे हैं चाहे प्रेम से कह रहे हैं, वो मेरे हित के लिए कह रहे हैं। गुरु कभी अहित सोच ही नहीं सकते। उसी प्रकार माता पिता भी संतान का कभी अहित नहीं सोचते हैं। तो क्या कहना, जब गुरु कोई बात करे उनकी बात को तहत कह करके स्वीकार करना, केवल जबान से नहीं मन से भी पूर्ण श्रद्धा के साथ में, गुरुदेव आपने जो फरमाया बिल्कुल सही है, आपने मेरे हित के लिए फरमाया है। और ऐसा करने से एक साधु के अंदर, श्रमण के अंदर समर्पण का भाव आता है। किसका भाव आता है? हाँ, समर्पण ही सबसे बड़ी चीज है, तो समर्पण का भाव आता है। और 9वां क्या बताया गया? अभ्युत्थान। कौन सा बताया? हाँ, अभ्युत्थान का अर्थ क्या होता है? गुरु यदि बाहर कहीं से आए या अंदर रूम के अंदर है, अंदर से बाहर आए या बाहर से अंदर आए, गुरु यदि खड़े हैं और शिष्य अपने आसन पर बैठे हैं, तो शिष्य का कर्तव्य क्या है? आसन से खड़े हो जाना और 5-7 कदम आगे जाना, ये शिष्य का कर्तव्य है। गुरु को देखकर, केवल गुरु ही नहीं, जो भी बड़े हैं, बड़ों को देख करके अपने आसन से क्या होना? खड़े होना, उनका आदर करना। ऐसा करने से एक शिष्य के मन के अंदर विनय के भाव जागृत होते हैं। और 10वां बताया गया उव संपदा। कौन सा बताया? उव संपदा के 2 अर्थ बताए गए हैं। पहला अर्थ तो ये बताया गया है कि एक शिष्य को सदैव अपने गुरु के समीप रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? या तो बिल्कुल बाजू में रहना चाहिए, और या अगर कहीं दूर बैठ भी रहे हैं तो गुरु को दिखे जैसे बैठना, क्योंकि गुरु जी के पास में तो भक्त आते रहेंगे, और भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए, श्रावक श्राविका आएंगे, तो शिष्य की पढ़ाई में क्या होगा? फलन पड़ेगा, व्यवधान पड़ेगा। तो शिष्य को यदि दूर बैठ करके पढ़ना भी है तो गुरु की क्या होनी चाहिए? नजर में होना चाहिए। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? क्योंकि कई बार क्या होता है, गुरु जी के मन के अंदर और या उनके ज्ञान के अंदर कई प्रकार की बातें आती हैं, और वो क्या चाहते हैं कि मैं अपने शिष्य को ये ज्ञान दूं। जैसे पिता चाहते हैं कि मेरे पास में जो धन का खजाना है मैं किसको दूं? अपने बेटे को दूं। तो इसी प्रकार गुरु के मन में उस समय क्या आया? मेरे पास में जो ज्ञान है, जो मैंने चीज प्राप्त की है, या कहीं साहित्य से, शास्त्रों से मैंने जो ज्ञान पढ़ा है, ये ज्ञान मैं किसको दूं? अपने शिष्य को दूं। और कई शिष्य ऐसे हैं जो गुरु जी की छाया में बैठते ही नहीं। हाँ, ये कलयुग है। हाँ, ये कलयुग है। गुरु जी के पास में बैठते ही नहीं, तो गुरु जी के पास में बैठेंगे नहीं तो गुरु उनको शिक्षा देंगे कैसे? तो शिष्य का कर्तव्य है गुरु की नजरों के सामने रहना। तो एक तो उपसंपदा का मतलब ये, और एक उपसंपदा का मतलब ये बताया गया है, और ये रिवाज पुराने जमाने में ज्यादा चलता था, आज में वो क्या बात कि जैसे कोई विशेष ज्ञान प्राप्त करना है या विशेष शिक्षा प्राप्त करनी है, और वो गुरु जी के पास में नहीं, क्योंकि सब ज्ञान एक के पास में नहीं है, तो वो किसी और गण में जाकर, दूसरे सिंगाड़े में, दूसरे ग्रुप में जाकर के उस शिष्य को वो ज्ञान प्राप्त करना है। तो वहां जाने के लिए भी गुरु की क्या लेनी? कुल मिलाकर के एक ही बात, उठना तो भी गुरु जी की आज्ञा से और बैठना तो भी गुरु जी की आज्ञा से। तो गुरु की आज्ञा प्राप्त करके वहां पर जाते हैं और वापस ज्ञान प्राप्त करके गुरु के पास में आते हैं। और कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि यह साधु समाचारी शारीरिक और मानसिक शांति के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तन भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ, ऐसी बातों का लाभ प्राप्त होता है। और बंधुओं, इसके अंदर एक नहीं अनेक बातों पर चर्चा की गई है, जिसके अंदर एक सूत्र आया, भगवान ने फरमाया कि काले कालम समाया। क्या करना?
काले कालम समायरे, यानी जो कार्य करने का समय है वह कार्य उस समय पर कर लेना चाहिए। ये विशेष इस अध्ययन के अंदर बात बताई गई। और क्या क्या समय बताया? साधु के लिए बताया कि प्रथम प्रहर के अंदर स्वाध्याय करना। ये तो कई बार वर्णन श्रवण किया होगा, जब गौतम स्वामी का वर्णन आता है उसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं कि प्रथम प्रहर में तो उन्होंने क्या किया? स्वाध्याय किया। और दूसरे प्रहर के अंदर क्या किया? ध्यान किया। और तीसरे प्रहर के अंदर गोचरी लेने के लिए गए। और चौथे प्रहर के अंदर फिर स्वाध्याय। तो यही दिनचर्या जो दिन में बताई गई है, रात्रि में भी चारों प्रहर की यही दिनचर्या बताई, अंतर केवल एक प्रहर का है। कौन सा? कि जिस समय तीसरे प्रहर में गोचरी बताई ना दिन में, रात्रि में क्या बताया? नींद में। क्योंकि शरीर है तो रेस्ट भी चाहिए। तो पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में निद्रा लेना और चौथे में वापिस स्वाध्याय करना। तो ये वर्णन भी इस अध्ययन के अंदर चलता है। और साथ में इस अध्ययन के अंदर वर्णन चलता है प्रतिक्रमण और प्रतिलेखन का। किसका वर्णन चलता है? प्रतिक्रमण और प्रतिलेखन का। कि सुबह भी करना प्रतिक्रमण और शाम को भी क्या करना? प्रतिक्रमण। दिन में जो दोष लग गए शाम को मिच्छामि दुक्कडम दे देना, और रात्रि के अंदर जो दोष लगे वो सुबह प्रतिक्रमण के अंदर मिच्छामि दुक्कडम दे देना। तो प्रतिक्रमण के जो 6 आवश्यक होते हैं, उन 6 आवश्यकों का वर्णन भी इस अध्ययन के अंदर आता है। और प्रतिक्रमण की विधि क्या है, वो विधि का वर्णन भी इस अध्ययन के अंदर आता है। और साथ में ही इसके अंदर जो काल की जानकारी है, किसकी जानकारी है? क्योंकि प्रथम प्रहर कब हुआ, दूसरा प्रहर कब हुआ, तीसरा प्रहर कब हुआ? क्योंकि पुराने जमाने के अंदर घड़ियां तो थी नहीं, तो बिना घड़ियों के काम चलता था। तो समय कैसे देखते थे? सूर्य की किरणों के माध्यम से। कैसे देखते थे? हाँ, सूर्य की किरण कहाँ तक आई, सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आए तो इतनी बजी है, यहाँ तक आए तो इतनी बजी है। तो जो काल की जानकारी है सूर्य के प्रकाश और छाया के माध्यम से, यहाँ पर ये पूरा वर्णन बताया गया है। छाया यहाँ तक आए, प्रकाश यहाँ तक पड़े तो 1 कौरसी, फिर इतना समय हुआ तो ये 2 कौरसी। तो ये काले कालम समायरे के अनुसार से यहाँ पर काल मर्यादा और समय कैसे देखना, इसका विधि विधान भी इस अध्ययन के अंदर बताया गया है। और ऐसे का ऐसा कभी आप दिल्ली गए, वहां पर एक बना हुआ है जंतर मंतर, गए देखने के लिए? देखा वहां पर कुएं बने हुए हैं और जिसके अंदर क्या पड़ रहा है? सूर्य के प्रकाश के हिसाब से बताया जाता है कि घड़ी के अंदर कितनी बची है। तो ये यहाँ पर पूरा विधि विधान बताया गया है। और अंतिम के अंदर इसके अंदर बताया गया है साधु 6 कारणों से गोचरी करते हैं, आहार करते हैं, और 6 कारणों से आहार का त्याग करते हैं। तो कारण तो 6 मुख्य रूप से हम एक ही बात कह सकते हैं, जब तक उनका तन उनके धर्म आराधना में साथ दे रहा है तब तक आहार करना। और जिस समय ये लगे मेरा तन धर्म आराधना में मेरे लिए विघ्न उत्पन्न कर रहा है, उस समय आहार का क्या कर देना? त्याग कर देना। तो कुल मिलाकर के अंतिम के अंदर बंधु हम यही बात कह सकते हैं, साधु की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उठना और बैठना कैसे, गुरु की आज्ञा के अंदर चलना। और बंधु जो बड़ों की आज्ञा के अंदर चलता है उसके जीवन के अंदर सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। और जो जीवन के अंदर आज्ञा का उल्लंघन कर देता है उसके जीवन में कभी सफलता प्राप्त होने वाली। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में ओम शांति। आगमे तिविये की पाटी का कौशक करे। आगमे तिविये बनते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयगमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हुई तो आलो। जम वाइदम वच्चा मेलियम हेनक्षरम अचक्षरम पयहिनम विनयहिनम जोगिनम घोषिनम सुखोदिनम दुखो परिचयम। अताले कहो सज्जाओ, काले ना कहो सज्जाओ, असज्जाए सज्जाएं, सज्जाए न सज्जाएं। गणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की आशातना की हो तो तस्मिन् बड़े जीवों के तारणहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के